मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स मेष राशि की बात करेंगे। अगस्त का महीना सन 2023। मेष राशि सबसे पहली राशि और अश्वनी नक्षत्र सबसे पहला नक्षत्र। अश्वनी भरणी कृतिका 3 नक्षत्रों का प्रभाव लिए हुए राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल। मंगल सेनापति है, रक्षा करता है देह की, शरीर के अंदर मसल्स और शक्ति, साहस, अस्वीकृति में उठा हाथ, विपरीत परिस्थितियों में जूझने की क्षमता वाला ऐसा व्यक्तित्व है मेष राशि का। और मंगल इन्हें बल देते हैं, इन्हें सहायता देते हैं, पुलिस में, मिलिट्री में, खेल जगत में, जिम में, और जहां भी फिजिकल एक्टिविटी की बात हो, मेष राशि सबसे आगे है। इस महीने की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है, आइए देखते हैं। मेष राशि में सबसे पहले गुरु और राहु की युति चल रही है। कहते हैं ये चंडाल योग है। यद्यपि गुरु भाग्येश होकर लगन में है और जो लगन का स्वामी मंगल है वो पंचम भाव में है, ये स्थिति तो बड़ी अनुकूल है। राहु के साथ गुरु होने का अर्थ ये हुआ, यात्रा का योग हो सकता है, तीर्थ यात्रा का योग हो सकता है, विदेश जाने की बातें हो सकती हैं। नवम भाव या दशम भाव का राहु हो तो गंगा स्नान भी करा देता है, तीर्थ यात्राएं भी कराता है। ऐसे भावार्थ रत्नाकर के रचयिता कहते हैं। अब मंगल है सिंह राशि में, पंचम भाव में, मित्र की राशि है तो शुभ है। अब ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के दृष्टिकोण से, बौद्धिक क्षमता के पॉइंट ऑफ व्यू से उचित निर्णय लेना हो विपरीत परिस्थितियों में, ऑफिस के कार्यों में, सरकारी क्षेत्रों में, तो ये बहुत अच्छा निर्णय लेने की क्षमता रखता है मंगल। और उसके ऊपर गुरु का एस्पेक्ट भी है, और वो जो गुरु है उसके साथ राहु भी है, तो विदेश की बातें, इंटरनेशनल, नेशनल टूर्स में प्रेरित कर सकता है ये योग। और एजुकेशन के लिए बच्चे विदेश भी जा सकते हैं। अच्छा, बुध, मंगल और शुक्र का पंचम भाव में होना। बुध तृतीयेश और षष्ठेश दो उपचय भावों का स्वामी, जल्दी जल्दी हर काम में शीघ्रता करता है, उपचय भाव का स्वामी। तो बुध मंगल के साथ है, साथ में शुक्र भी है। मेष लगन में भावार्थ रत्नाकर के रचयिता ये कहते हैं, द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस एंड द सेवंथ हाउस दोनों मार्केश होते हैं, शुभ नहीं होते अगर केंद्र में हो, पर शुक्र पंचम भाव में। अतः ध्यान रखने की बात यह है कि बुध मंगल शुक्र का एक कॉम्बिनेशन पंचम भाव में है। अब बुध जो है आपके मित्र, आपके छोटे भाई बहन, आपकी बौद्धिक सोच, ये सब बुद्धि का बल लेकर पंचम भाव में आए हुए हैं। पंचम भाव आपकी संतान का भी है, आपकी एजुकेशन का भी है, आपके निर्णय लेने की क्षमता का भी है। तो कुल मिला के ये निर्णय पॉजिटिव होते हुए दिखाई देते हैं। गुरु का एस्पेक्ट उसमें और चार चांद लगाता है। लेकिन बुध तृतीयेश और षष्ठेश भी तो है ना, तो षष्ठेश जो है ये त्रिक भाव भी है, ये अड़चन पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है आपके बच्चे की एजुकेशन और पढ़ाई में, जिसका रखना होगा ठीक ठीक ध्यान। निर्णय भी आपके उचित हों, क्योंकि लास्ट टाइम में ये त्रिक भाव का स्वामी रुकावट पैदा कर सकता है। गलत सोच, ठीक टाइम पे ना लिया हुआ निर्णय भी तो परेशानी पैदा करता है। शनि एकादश भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। मेष लगन में शनि बहुत ज्यादा योग कारक नहीं होते। हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 10th हाउस एंड 11th हाउस, कर्म क्षेत्र के यद्यपि स्वामी हैं, 11th हाउस में आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ पहुंचाने की स्थिति रखते हैं, लेकिन लग्नेश के मित्र नहीं है। अब ये शनि का तीसरा एस्पेक्ट लगन पे भी है, जहां गुरु और राहु है। नीच की दृष्टि से देख रहे हैं ना शनि। हेल्थ का ध्यान रखना है मेष तुम्हें, चेहरे पे, गर्दन पे खेलते वक्त कहीं चोट वोट ना लगे, इसका ध्यान रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर से राहु केतु का एक्सिस भी तो है ना लगन में,
कहते हैं ना, जान है जहान है, इसका तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। धनु राशि के और सिंह राशि के लोग तुम्हारे मित्र हैं, ये तो तुम जानते ही हो। धनु राशि के लोग तुम्हारे भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। सिंह राशि के लोग तुमसे पॉजिटिव मैत्री रखते हैं, दुख सुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, तो ये तो अच्छी बात होगी। ऑफिस में जो मकर राशि के लोग हैं वो तुम्हारे काम में थोड़ा रोड़ा अटकाते हैं, जरा धीरे धीरे चलते हैं, तुम्हें हर काम में जल्दी चाहिए। और कुछ खास बातें आपसे कहें, आपकी एक राशि अष्टम भाव में भी जाती है, तो सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 12वें भाव में आपकी मीन राशि है, जो कि शुभ कार्यों में खर्च कराती है। कुछ योग की भी बात कर लें, जैसे नवम और दशम का योग लक्ष्मी विष्णु योग होता है। ये इफ द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस एंड द 10th हाउस बोथ एस्पेक्ट ईच अदर, या दोनों केंद्र में हो। अब यह गुरु लगन में तो है, पर शनि उसे नीच की दृष्टि से देखता है, अपनी राशि को देखता है। तो यद्यपि कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन विलंब से मिलेगी। इस योग की चर्चा करनी जरूरी थी, क्योंकि शनि है दशम भाव का स्वामी और गुरु है नवम भाव का स्वामी। आय भाव में शनि लाभ जरूर पहुंचाते हैं, हाँ थोड़े से कष्ट भी देते हैं। ग्रहों की युतियों की बात करें, क्या क्या ग्रहों के प्रभाव कैसे कैसे, सूर्य जैसे चतुर्थ भाव में बहुत योग कारक नहीं होता। आपका सूर्योदय विदेश में है, अगर विदेश में जाके काम करते हैं तो वहां लाभ होता है। गुरु लगन में है, गुरु की दृष्टि शुभ कही गई है। पंचम भाव में और नवम भाव में और सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि शुभ। शुक्र के ऊपर मंगल और शनि का प्रभाव है। पति पत्नी के रिलेशन में ध्यान रखना है, कटुता से बचना है। श्रावण मास की पूर्णिमा 1 अगस्त को है। पूर्णिमा पे सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, बहुत से दोष दूर होते हैं। शुक्र कर्क में 7 अगस्त को, हालांकि शुक्र वक्री हैं, पर कर्क राशि में इनका प्रवेश देखा जा रहा है। अब शुक्र अगर कर्क में आएंगे तो स्वभावतः ये इनकी शत्रु राशि है, तो मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पति पत्नी के संबंधों में ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त को भारतीय स्वाधीनता दिवस भी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 16 अगस्त को पुरुषोत्तम मास समाप्त, तो जितने लाभ प्राप्त करने थे, पुण्य करने थे, यज्ञ करने थे, उसका पुण्य आपने कमाया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। 17 अगस्त को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश होता है। सूर्य अपनी राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, ये तो शुभ है। अब सूर्य सिंह राशि में यानी पंचम भाव में आ गए, जिसमें गुरु का एस्पेक्ट है, तो ये शुभ योग हो गया। संतान की तरफ से, विद्या के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे रिजल्ट आएंगे। स्वराशि का सूर्य देखता है 11वें भाव को, तो धन की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, ये सारे योग शुभ बन जाएंगे। 22 अगस्त को श्री कल की जयंती है। विष्णु के इस अवतार को प्रणाम। शायद आज के युग की बहुत अधिक जरूरत भी। 30 अगस्त को रक्षाबंधन, भाई बहन का ये त्योहार, परस्पर सौहार्द का, मैत्री भाव का। विवाह के बाद भी बहन को यह एहसास कि भैया तुम्हारे साथ है, दुख सुख में वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। भारतीय संस्कृति की अनुपम देन बहनों को। और 31 अगस्त की पूर्णिमा, पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, सत्यनारायण की कथा करें। पुखराज रत्न पहन लीजिए इंडेक्स फिंगर में, भाग्य साथ देगा। रूबी पहनेंगे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शुभ। और एक 15 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट दूर,
स्वास्थ्य ठीक होगा, धन की प्राप्ति होगी, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, व्यापार में लाभ होगा और शत्रु शांत रहेंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.